बनास बेसिन पश्चिम में लूनी बेसिन, उत्तर में शेखावाटी, बाणगंगा और गंभीर बेसिन तथा पूर्व में चंबल बेसिन एवं दक्षिण में माही बेसिन से जुड़ा हुआ है। बनास नदी का बेसिन 45,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। राज्य में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह सबसे बड़ा बेसिन है और बनास नदी राज्य में प्रवाहित होने वाली अर्थात राज्य से निकलकर राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और भीलवाड़ा में बिगोत के समीप बनास, बेड़ज और मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में बहती हुई सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड में रामेश्वर के निकट यह नदी चंबल से मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है और यह चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में इसके दाएं किनारे पर बेड़च और मैनाल तथा बाएं किनारे पर कोठारी, खारी, डील, सोहादरा, मोरेल और कालीसिल उल्लेखनीय है। इसका जलग्रहण क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और राज्य में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप की पहाड़ियों से होता है। तत्पश्चात यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 192 किलोमीटर की लंबाई में उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों से प्रवाहित होती हुई अजमेर जिले में चौसाला गांव के समीप बनास नदी से मिल जाती है। नेखदी, बाड़ा और मानसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दही नदी का उद्गम अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी ढालों से होता है। यह नदी अजमेर जिले में प्रवाहित होती हुई टोंक जिले में बिसलपुर गांव के समीप बनास नदी से मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3015 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। माशी नदी अजमेर जिले में किशनगढ़ के समीप अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर और टोंक जिलों में अंशतः पहाड़ी एवं अंशतः मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई यह नदी टोंक जिले में बनास नदी से मिल जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 6335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बांडी दुदू के समीप और सोहादरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोहादरा नदी अजमेर के पूर्व में स्थित अरावली पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व दिशा में लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी टोंक जिले में ढूंढिया गांव के समीप माशी नदी से मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 1652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बेड़च नदी उदयपुर के निकट गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर 157 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में बहने के बाद मांडलगढ़ तहसील में बिगोत के समीप त्रिवेणी संगम पर बनास नदी से मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 7502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और आहड़, वागली, वागो, आराई और गंभीरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोठारी नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेड़ा गांव के समीप अरावली पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से होता है। यह नदी लगभग 51 किलोमीटर की लंबाई में राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में पर्वतीय क्षेत्रों से और बाद में 100 किलोमीटर लंबाई में मैदानी भागों से होकर प्रवाहित होती है। भीलवाड़ा जिले में यह नदी नांदरई गांव के समीप बनास नदी से मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और बामनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मोरेल नदी जयपुर जिले में बस्सी तहसील में धारला और चैनपुरा गांवों के समीप की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 64 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के बाद ढूंढ नदी से मिलती है। तत्पश्चात
जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों से प्रवाहित होती हुई करौली तहसील में हादोली गांव के समीप बनास नदी से मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ढूंढ, कालीसिल और कांकराली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ढील नदी टोंक जिले में बोली गांव के समीप से निकलती है। यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में टोंक और सवाई माधोपुर जिले में प्रवाहित होती हुई फिलपुरा गांव के समीप बनास नदी से मिल जाती है। गुडिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कालीसिल नदी करौली जिले में राजपुरा गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलती है और 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के पश्चात यह बनास नदी से मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चंबल बेसिन पश्चिम में बनास और माही बेसिन, उत्तर में गंभीर और पार्वती बेसिन द्वारा सीमांकित है। इसकी पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। चंबल नदी का बेसिन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, बारां और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 31,460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अंतर्राज्यीय नदी में वर्ष भर जल की उपलब्धता रहती है। राज्य में सर्वाधिक सतही जल इस नदी बेसिन में विद्यमान है और इसका ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व में यमुना नदी की तरफ है। सवाई माधोपुर में अंतर्राज्यीय सीमा पर बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले में महू के निकट विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी को चर्मणवती और कामधेनु नदी भी कहते हैं। अपने उद्गम के पश्चात यह नदी लगभग 320 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहने के बाद 84 गढ़ के समीप राजस्थान में एक गहरे गोर्ज यानी खड्ड में प्रवेश करती है। इस गोर्ज का विस्तार कोटा तक लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई में है। कोटा के पश्चात चंबल नदी राजस्थान में लगभग 226 किलोमीटर की दूरी तक उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तत्पश्चात लगभग 252 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसके आगे यह नदी लगभग 117 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और 40 किलोमीटर बहने के पश्चात चरकनगर गांव के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के समीप प्रसिद्ध चुलिया प्रपात है। कोटा से आगे चंबल नदी उत्तर पूर्व दिशा में अधः कर्तिक विसर्पों यानी इंसाइज मियंडर से होकर प्रवाहित होती है, जिससे नवोन्मेष रिजुवनेशन का आभास मिलता है। सवाई माधोपुर से धौलपुर तक चंबल नदी लगभग 241 किलोमीटर राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और कुल 965 किलोमीटर की दूरी तक बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, पार्वती, कुरल, बामनी, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 29,110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन गली इरोजन सबसे अधिक होता है। यह नदी अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें वर्ष भर जल विद्यमान रहता है। चंबल नदी वृक्षाकार अथवा पादपाकार जो प्रवाह प्रणाली है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा उदाहरण है। कालीसिंध नदी मध्य प्रदेश में देवास के निकट विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी ढालों से निकलती है। यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और 145 किलोमीटर बहने के पश्चात कोटा जिले में नानेरा गांव के निकट चंबल नदी से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आहू, अमजाड़ और परवन है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 7,944 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झालावाड़ और कोटा जिलों में विस्तृत है। परवन नदी
एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से होता है। यह नदी लगभग 186 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के पश्चात राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। कोटा जिले में यह नदी रामगढ़ के समीप काली सिंध से मिल जाती है। राजस्थान में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2892 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झालावाड़ और कोटा जिलों में विस्तृत है। उजाड़, निवास, गर, छापी और गोड़ा पछाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शाखन नदी का निर्माण अनेक नालों के संगम से होता है। यह नदी दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई सवाई माधोपुर जिले में कर्णपुरा गांव के समीप चंबल नदी से मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी ढालों से होता है। यह नदी 18 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने के पश्चात बारां जिले में प्रवेश करती है। बारां जिले में लगभग 83 किलोमीटर बहने के पश्चात यह नदी पुनः राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 58 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है और कोटा जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। यह नदी 2 बार राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच नदी सीमा बनाती है। अंधेरी, रेतरी, अहेली, कूल, लासी, बैरनी, बैथली, डूबराज, बिलास और कूनू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कूनू नदी मध्य प्रदेश में गुना शहर के उत्तरी भाग से निकलती है। लगभग 48 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहने के बाद यह नदी राजस्थान में बारां जिले में प्रवेश करती है और बारां जिले में बहने के बाद यह नदी एक बार पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और पुनः कोटा जिले में राजस्थान में प्रवेश करके चंबल नदी से मिल जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 726 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बारां जिले में विस्तृत है। करल और रैम्पी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी नदी, जिसे वामनी भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव से निकलकर भैंसरोड़गढ़ के समीप चंबल से मिलती है। मेज नदी का उद्गम भिलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के पूर्व से होता है। यह नदी कोटा जिले में भैंसखाना गांव के समीप चंबल नदी से मिल जाती है। मांगली इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भीमतल प्रपात मांगली नदी पर अवस्थित है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भिलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों में विस्तृत है। आलनिया नदी का उद्गम कोटा जिले में मुकंदवाड़ा पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी ढालों से होता है। यह नदी कोटा जिले में नोटना गांव के समीप चंबल नदी से मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 792 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बाणगंगा बेसिन दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गंभीर और बनास बेसिनों, उत्तर में रूपारेल और साबी, पश्चिम में शेखावटी बेसिन द्वारा घिरा हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में यमुना बेसिन से जुड़ी हुई है। बाणगंगा नदी का बेसिन 8878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का ढाल पूर्व दिशा में यमुना नदी की तरफ है। इस बेसिन का अधिकांश भाग समतल मैदान के रूप में है। बाणगंगा नदी जयपुर में बैराठ और अरनासर के समीप अरावली की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले से बहती हुई आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। भरतपुर नगर को जल आपूर्ति इसी नदी से होती है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 8878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गुमटी नाला, सूरी नदी, सावन और पलासन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गुमटी नाला जयपुर जिले में भैमपुरा गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलता है। 24 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के बाद यह नाला टालो गांव के समीप बाणगंगा नदी में मिल जाता है।
सूरी नदी दौसा जिले में कांसट गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 28 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद केलई गांव के समीप बाणगंगा नदी में मिल जाती है। सावन नदी अलवरा जिले में अंगरी गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण और पूर्व दिशा में 95 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई जुथियारा गांव के समीप बाणगंगा नदी से मिल जाती है। पलासन नदी अलवर जिले में राजपुरा गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्व एवं पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई इंडियाना गांव के समीप बाणगंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 539 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। गंभीर नदी बेसिन राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में 26 डिग्री 16 मिनट से 27 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 34 मिनट से 77 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इसके दक्षिण में बनास और चंबल बेसिन, उत्तर पश्चिम में बाणगंगा बेसिन तथा पूर्व में पार्वती बेसिन अवस्थित है। इस बेसिन की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा सीमांकित है। गंभीर नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 4174 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों द्वारा घिरा है, जिसका ढाल पूर्व की तरफ है। इस बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग पहाड़ी है, जिसमें बीच बीच में समतल मैदान विद्यमान है। गंभीर नदी करौली जिले में करौली कस्बे के समीप की पहाड़ियों से निकलती है और अपने उद्गम के बाद यह नदी टोडा भीम में कंजोली गांव के समीप तक दक्षिण से उत्तर दिशा में और उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी पुनः राजस्थान में धौलपुर जिले के कच्छपुरा गांव के समीप प्रवेश करती है और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अंत में यह नदी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई 228 किलोमीटर है। पार्वती, चुराहो, पांचना आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका जलग्रहण क्षेत्र 4174 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सीकरी और पांचना बांध इसी नदी पर अवस्थित हैं। पांचना मिट्टी से बना बांध है जो गुड़ला गांव में गंभीर की सहायक नदी पांचना यानी 5 नदियों जिनके नाम हैं बद्रा, बरखेड़ी, अटा, भैसावर और माची के संगम पर बनाया गया है। श्री महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर चुराहो नदी के किनारे पर अवस्थित है। पार्वती बेसिन के पश्चिम में गंभीर बेसिन तथा पूर्व में चंबल बेसिन अवस्थित है। इस बेसिन की उत्तरी सीमा यमुना नदी बेसिन द्वारा सीमांकित है। पार्वती बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 2388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का दक्षिणी भाग अरावली की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है। पार्वती नदी करौली जिले में छावर गांव के समीप की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी लगभग 123 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई धौलपुर जिले में खारकपुर के समीप गंभीर नदी से मिलती है। इसके बाएं किनारे पर शेरनी नदी और दाएं किनारे पर बामनी और मेंढका नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। रूपारेल नदी बेसिन के उत्तर पश्चिम में साहिबी बेसिन तथा पूर्व एवं दक्षिण में बाणगंगा बेसिन अवस्थित है। इस बेसिन की पूर्वी सीमा हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई है। पार्वती बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 3855 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अलवर और भरतपुर जिलों में विस्तृत है। रूपारेल नदी को बराहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम अलवर जिले में थानागाजी आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। अपने उद्गम स्थान के पश्चात यह नदी दक्षिण पूर्व और तत्पश्चात पूर्व दिशा में बहती हुई भरतपुर जिले में लुप्त हो जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर है।